क्या आपको पता है कि अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी के लिए भी भगवान राम को अमोद बाण चलाना पड़ा। एक बहुत प्रेरक मैसेज, बड़ा रोचक, ज्ञानवर्धक। राम से बड़ा राम का नाम। जो काम राम नहीं कर सकते वो काम राम का नाम कर देता है। रांची से अनुपमा जी का भेजा हुआ यह मैसेज, सोशल मीडिया की पोस्ट, प्रेरक मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूं। अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। राम से बड़ा राम का नाम। एक घटना ऐतिहासिक पृष्ठों की। राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सबने उठकर गुरु वशिष्ठ का अभिवादन किया, लेकिन हनुमान जी राम जी की भक्ति में तल्लीन थे, इसलिए वो नहीं कर पाए। और गुरु वशिष्ठ जी ने जब ये देखा तो वो क्रोधित हो गए, लेकिन उन्हें पता था कि हनुमान जी की शिकायत राम जी के सामने भला कैसे की जा सकती है। पर चूंकि वो गुरु थे, इसलिए वो राम जी से कह तो सकते थे, लेकिन कहने का तरीका, कहने का अंदाज उनको अलग करना पड़ा। देखिए, इसकी शिकायत गुरु वशिष्ठ ने राम जी के सामने की तो किस तरह से की। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम, गुरु का अगर भरे दरबार में अभिवादन नहीं करके कोई अपमान करे तो उसको क्या सजा होनी चाहिए। तो श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्यु दंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है गुरुजी। आप बताएं ये अपराध किसने किया है। बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। देखिए, गुरु वशिष्ठ जानते थे कि अगर हनुमान राम की भक्ति में तन्मय और तल्लीन है तो राम के लिए भी हनुमान कितने अनमोल हैं। इसलिए क्या भगवान राम हनुमान जी को मृत्यु दंड दे पाएंगे? उनको संदेह था। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव, राम के लिए सब समान है। मैंने सीता जैसी पत्नी का सहर्ष त्याग धर्म के लिए कर दिया, फिर भी आप संशय कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम ये विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोद बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। देखिए, वशिष्ठ जी ने कितनी गूढ़ बात कही। राम पर संदेह नहीं, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संदेह है, क्योंकि सामने हनुमान है जिन्हें अजर अमर का वरदान है। कोई दूसरा उन्हें मार ही नहीं सकता।
इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि राम जी अगर ये संकल्प लें तो वो उसका नाम बता सकते हैं। जब राम जी ने यह संकल्प व्यक्त कर दिया, उन्होंने हामी भर दी कि उसे दंड मैं खुद दूंगा, अमोद बाण से प्रहार करूंगा। तब वशिष्ठ जी ने बताया ये अपराध हनुमान जी ने किया है, और हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि हनुमान जी खुद जानते थे कि वो राम की भक्ति में तल्लीन थे। इसलिए गुरु वशिष्ठ के आगमन पर वो खड़े होकर उनका अभिवादन नहीं कर सके थे। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोद बाण से मृत्यु दंड दूंगा। अब जब हनुमान जी अपने घर आते हैं माता अंजनी के सामने, तो उनके चेहरे पे उदासी होती है। माता अंजनी अपने लाल के उदास चेहरे को देखकर चकित रह गई। मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में भला उदास कैसे हो सकता है? माता ने बार बार श्री हनुमान जी से पूछा, पर हनुमान जी चुप रहे। तो माता ने अपने दूध का वास्ता दिला दिया। तब हनुमान जी ने बताया कि माता यह प्रकरण हुआ है, अनजाने में गुरु वशिष्ठ का अपमान मेरे द्वारा हो गया। माता आप जानती है कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोद बाण से कोई बच भी नहीं सकता। तब माता ने कहा, हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम मंत्र नाम प्राप्त किया था, और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घूंटी में पिलाया है, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझ मुख में ले लिया। उस राम नाम के होते हुए हनुमान, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो राम स्वयं ही क्यों न हो। अब माता की बात सुनकर के हनुमान जी भी सोचने लगे। माता ने कहा कि राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोद शक्ति बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाएगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 रटने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। राम जी के लिए भी बड़ी कठिन परीक्षा थी, लेकिन राम जी आदर्शों के प्रतीक, न्याय के प्रतीक। सबको कौतूहल था कि क्या राम हनुमान को सजा देंगे? क्या राम सचमुच हनुमान जी पर अमोद बाण चला पाएंगे? क्या हनुमान जी को मृत्यु दंड राम वास्तव में दे देंगे? इधर हनुमान जी राम राम का नाम जप रहे हैं, और उधर श्री राम ने बार बार राम बाण अपने महान शक्तिधारी अमोद शक्ति बाण चलाए, पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ। तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई, राम, क्या तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो? राम का अमोद बाण और निष्फल जा रहा हो? तो गुरु वशिष्ठ के मन में शंका हुई कि कहीं राम
हनुमान को मारने से बच तो नहीं रहे। श्री राम ने कहा, हां गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने का अपना बाण चला रहा हूं। उसमें किसी प्रकार की चतुराई करके मैं अपराध कैसे कर सकता हूं? गुरु वशिष्ठ का सवाल, तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं राम? अब राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। अब यही इस मैसेज का सार है। भगवान राम खुद अमोघ बाण चला रहे हैं। भगवान राम के बाण निष्फल हो रहे हैं, क्योंकि सामने हनुमान जी राम नाम के इस मंत्र का रट लगा करके जप कर रहे हैं। मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा गुरुदेव, आप बताएं मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ को, तुम्हारे दरबार का त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूं, जहां अब मैं भी हनुमान की तरह तुम्हारे नाम का ही निरंतर जप करूंगा, राम नाम का जाप करूंगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की, हे राम, मैं जानकर मानकर ये घोषणा कर रहा हूं कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी बनेगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतर माना है। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा रहता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो व्यूअर्स, ये प्रेरक रोचक मैसेज आपको कैसा लगा? मुझे तो जानकारी में नहीं था, इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत रोचक है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। राम से बड़ा राम का नाम ये हमने सुना था, लेकिन ये नाम इतना बड़ा होता क्यों है? ये घटना आज अनुपमा जी के माध्यम से जब सोशल मीडिया की पोस्ट के रूप में हमारे व्हाट्सएप पर आती है, तब पढ़ते ही हमें बड़ा रोमांच और रोम रोम में सिहरन होती है। कितनी बड़ी बात है। हमारी आध्यात्मिक संस्कृति कितनी महान है। राम से बड़ा जहां राम का नाम है। अगर ये मैसेज आपको भी रोचक लगा हो, रोमांचक लगा हो, प्रेरक लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो फिर लाइक, शेयर और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बनता है। बेल बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे प्रेरक मैसेज आपके दिल के दरवाजे पर YouTube के नोटिफिकेशन से स्वयं घंटी बजा दें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।